मनोज और उसकी पत्नी साक्षी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों एक किराए के घर में रहते थे, लेकिन मनोज को ये पसंद नहीं था। वह खुद का एक मकान लेना चाहता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह एक नया मकान ले ले। एक दिन की बात है, वह अपने काम से कहीं जा रहा था तो उसे एक फ्लैट की एडवर्टाइजमेंट दिखी जो उसके बजट में थी। तो उसने वो फ्लैट ले लिया। फ्लैट अच्छा था और बड़ा भी। उसने ये बात अपनी पत्नी को बताई। अब साक्षी भी बहुत खुश थी कि उनका भी एक अपना घर होगा, लेकिन उनका ये घर उनका क्या हाल करने वाला था, ये बात ये दोनों भी नहीं जानते थे। साक्षी को जब ये पता लगा कि उन्होंने एक फ्लैट ले लिया है, तो साक्षी कहती है कि हम पहले वहाँ पर पूजा पाठ करवाएंगे, तब वहाँ रहने जाएंगे। मनोज उसकी बात को मान जाता है, लेकिन मनोज ये कहता है कि पूजा पाठ से पहले क्यों ना हम दोनों जाकर एक बार वहाँ पर साफ सफाई कर आएं। साक्षी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्यों ना हम दोनों मंडे को जाकर वहाँ पर साफ सफाई कर आएं। मनोज भी इस बात को मान जाता है। मंडे का दिन आ गया और मनोज अभी जॉब पर था। तो साक्षी मनोज के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आपको याद है ना, आज हमें साफ़ सफाई करने जाना था अपने फ्लैट में। मनोज कहता है कि हाँ मुझे याद है, एक काम करो तुम वहाँ जाओ और मैं बस थोड़ी देर में पहुँच जाता हूँ वहाँ पर। अभी फ़ोन रखे हुए सिर्फ मेरे ख्याल से 20 ही मिनट हुआ होगा, मनोज वहाँ पहुँच जाता है। जब वह सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो देखता है कि सारे फ्लैट के लोग उसे घूर रहे थे। वह उन लोगों से कुछ भी बात नहीं करता, बस सीधा अपने फ्लैट में चला जाता है। वो देखता है कि फ्लैट में तो लोग हैं, लेकिन मनोज के पास उस कमरे की चाबी रहती है। मनोज लॉक खोलकर अंदर चला जाता है और जैसे ही वह अंदर जाता है तो देखता है कि उस फ्लैट में बहुत ही ज़्यादा ठंडक है और एक अजीब सा सन्नाटा छा रखा था, जो मनोज के अंदर एक डर का एहसास जगा दे रहा था। मनोज को किचन के अंदर से बर्तन धोने की आवाज़ सुनाई दी, तो मनोज समझ जाता है कि शायद साक्षी है अंदर। वह दूर से ही साक्षी को बुलाता है, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। अब मनोज को आए हुए काफ़ी देर हो गई थी और मनोज बस यही सोचता है कि साक्षी क्या कर रही है वहाँ, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है बर्तन धोने में। वो ये देखने के लिए किचन में जाता है और देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ये देखकर मनोज के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मनोज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वह भाग नहीं पाता। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर साक्षी भी आ जाती है, जो कि बाहर से डोर बेल बजाती है। मनोज बहुत हिम्मत कर डोर खोलता है, तो साक्षी उसको देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ। मनोज साक्षी को कुछ बताता नहीं है और कहता है बस थोड़ी सी थकान हो गई है। तो साक्षी कहती है कि ठीक है फिर आप बैठो, मैं थोड़ी सी साफ सफाई कर लेती हूँ, थोड़ी सफाई बाद में करेंगे। और ये बोलकर वो दोनों साफ सफाई कर अपने घर वापस चले जाते हैं। अभी मनोज इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि कौन था वहाँ पर, और अगर वहाँ कोई था नहीं तो बर्तनों की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ऐसे ही बड़बड़ाने के बाद मनोज कुछ सोचता है और फिर बाद में कहता है कि शायद ये उसका वहम होगा, या फिर पड़ोस वाले फ्लैट में बर्तन धो रहे होंगे तो मेरे को सुनाई दे रहा होगा। अगले दिन साक्षी मनोज से कहती है कि अब कब चलेंगे हम अपने घर। मनोज पूछता है कि क्यों, कोई काम है क्या वहाँ पर। साक्षी कहती है नहीं कुछ काम नहीं है, बस वहाँ थोड़ी सी साफ सफाई करनी थी ताकि हम जल्दी से वहाँ शिफ्ट हो सके। मनोज फिर से मंडे का दिन रखता है। मंडे का दिन भी आ जाता है, लेकिन इस बार साक्षी वहाँ पहले पहुँच जाती है। साक्षी वहाँ जाकर सारा काम करती है और फिर थोड़ी देर बाद मनोज भी वहाँ पर आ जाता है। साक्षी को वहाँ देखकर मनोज खुश हो जाता है और वह साक्षी के पास जाना चाहता है। तभी उसे बाथरूम में से पानी गिरने की आवाज़ आती है, जिसे देखने जिसे देख जिसे वह देखने जाता है। वह जब बाथरूम के दरवाजे के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि अंदर कोई नहा रहा है। मनोज बाहर से बोलता है कि कौन है अंदर, कौन है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। मनोज दरवाजे को खोल देता है तो देखता है कि अंदर तो कोई भी नहीं है। इस बार मनोज की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। मनोज अब भागकर सोफे पर बैठ जाता है। वह चिल्लाना तो चाहता है, लेकिन वह चिल्ला नहीं पा रहा था, क्योंकि वह सोचता है कि
साक्षी भी डर जाएगी। जब वह सोफ़े पर बैठता है तो उसे ऐसा ऐसा एहसास होता है कि कोई उसके बगल में बैठा है। मनोज उसे देखता तो नहीं है, लेकिन वह मनोज को ज़रूर देखता है। अब मनोज पूरा काँपने लगा था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करा क्या जाए। तभी मनोज डरी हुई नज़रों से अपने बगल में देखता है कि एक बहुत भयानक चुड़ैल, जिसकी आँख आँख ही नहीं थी और जिसके बाल सफ़ेद थे, और वो सफ़ेद बाल उस भयानक आत्मा को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। वो मनोज के और करीब आने लगी। मनोज देखते ही देखते बहुत ज़ोर से चिल्लाया और चिल्लाने के बाद बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि साक्षी उसके पास बैठी है, और एक डॉक्टर भी, और एक और आदमी जो उनके पास होता है। जब डॉक्टर चला जाता है तब वह आदमी उनसे कहता है कि आप लोग जिस फ्लैट में रहने आए हो ना, वहाँ एक आत्मा रहती है। इसीलिए आज तक वहाँ कोई भी रहने आया है वह एक दिन पहले दिन में समझ जाता है। लेकिन आप लोग अभी तक समझ ही नहीं पाए, ये सोचने वाली बात है। साक्षी उन लोगों से पूछती है कि आत्मा कैसे आई वहाँ पर? तब वो आदमी बताता है कि जो फ्लैट आप लोगों ने लिया है ना, उस फ्लैट में पहले एक औरत रहती थी। वह बहुत अच्छी थी, बहुत सबसे प्यार से बात करती थी और रोज़ अपने घर को साफ-सफाई करके रखती थी। लेकिन एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में उसका पति मर जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो जाता है। यहाँ तक कि वो अपने घर की किस्तें भी नहीं चुका पा रही थी। मजबूरी में आकर उसने भी सुसाइड कर ली, और तब से उसकी आत्मा उसी फ्लैट में रहती है। उस आदमी की बात सुनकर मनोज ने तो हाथ खड़े कर दिए, और उसने पूरा मन बनाया कि अब वो वहाँ पर कभी नहीं जाएगा। तभी साक्षी कहती है कि अब हम वहीं रहेंगे। हम पहले उस घर में पूजा करवाएँगे और फिर उसकी आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए भी पूजा करवाएँगे। मनोज उसे समझाना चाहता है, लेकिन साक्षी नहीं मानती और मनोज को लेकर वहाँ चली जाती है। उस आत्मा से कहती है कि हम जानते हैं आपकी एक अच्छी आत्मा हो, लेकिन हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम भी बहुत गरीब हैं, बहुत मुश्किल से ये फ्लैट लिया है। हम आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करवाएँगे। तो आत्मा वहाँ आती है, उन दोनों को देखती है और बस थोड़ा-सा मुस्कुराकर हाँ का इशारा कर कर चली जाती है। और 2 दिन बाद मनोज और साक्षी वह वहाँ पर आते हैं और पूजा-पाठ करवाते हैं और रहने लग जाते हैं। और वो आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।